ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारिका महात्म्य का आज 18वां अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा, एकादशी व्रत के भेद, चक्र चिन्हित शिलाओं की विशेष संज्ञा तथा भय निवारण के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं, यानी कथा प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, जो मन ही मन द्वारिका जाने की भावना करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के संचित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है, उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्णपुरी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं, वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण करता है, वह उनके मुखारविंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण की लीला भूमि में जाने की मन से इच्छा करता है, उनके अस्थिगत पाप को भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलयुग में द्वारिकापुरी का दर्शन नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रवण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र संगम में स्नान करके श्री कृष्ण के मुखचंद्र का दर्शन करता है, वह मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारिका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंडदान किए भी गोमती के जल मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक्र तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। जिसने द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर लिया, वह न तो प्रेत होता है और न उसे नरक का कष्ट ही भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर भी प्रतिदिन कलिकाल में श्री कृष्णपुरी का स्मरण करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग, कलिकाल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। नास्ति नास्ति महाभाग कलिकाल समम युगम स्मरणात् कीर्तनाद् विष्णु प्राप्यते परमं पदम। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहं नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटि समुद्भवम्। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपरि वर्धते। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, नागनजीति तथा लक्ष्मणा श्री कृष्ण की इन 8 प्रियतमा पत्नियों का भी वहाँ भली भांति पूजन करना चाहिए। जो नियम और व्रत से तथा गीत वाद्य दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा उन सब की विधि पूर्वक पूजा करता है,
वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कलिकाल में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जागृत स्वपंश्चदः कीर्तयेतु कलौ चैव कृष्ण रूपी भवेद्धि सः। चंद्रमा से उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता है। जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी में भी एकादशी पड़ गई हो तो उसको उन्मीलिनी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि मानी गई है। जो बंजुली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी बढ़ गई हो तो उसे बंजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मीलिनी में जागरण करते हैं उन्हें आधे पल में कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तक तिथि बढ़ती रहे तो उसे पक्षवर्धिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को जो जागरण करते हैं उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। घर में भी एकादशी करने वालों के लिए यह फल बतलाया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत जागरण करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। कलयुग में आने पर द्वारिका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उन्हें कोटि गुना फल प्राप्त होता है। द्वारिका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वह मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हों वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष देने फल वाले फलों को देते हैं। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्रपद देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रुनाशक तथा लक्ष्मी प्रद हैं। 5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त शिलाखंड को प्रद्युम्न कहते हैं। वे उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवव्यूह कहते हैं। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवव्यूह भी सब कुछ दे सकते हैं। 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को दशावतार संज्ञा दी गई है। उससे राज्य की प्राप्ति होती है। 11 चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध है जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं। वह निर्माण प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संज्ञा होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित जो कोई भी प्रस्तर वहाँ उपलब्ध होते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो
1 वर्ष तक चक्रांकित शिला की पूजा, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्यु काल प्राप्त होने पर जो अपने वक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला आदि छाती पर रखी हुई हो तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते और वह मनुष्य वैकुंठ में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में, गोकुल में की हुई क्रीड़ाओं, गोपी जनों के साथ की हुई क्रीड़ाओं और कृष्णावतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए और उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी जो फल मिलता है, उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता। जो राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और अज्ञानमय विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है। कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों की कुदृष्टि से अज्ञानांधकार में पड़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह वैष्णव शास्त्र दीपक का काम कर देता है। विद्वानों को इसका सदैव ही मनन करना चाहिए। जहाँ श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्मवर्त के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारिका का महात्म्य सुनता है तथा दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारिका की मृत्तिका मौजूद है तथा जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा हुआ है, उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती। वहाँ ग्रहों, रोगों तथा राक्षसों की बाधा भी नहीं आती। पिशाच, कूष्मांड और प्रेत भी वहाँ उपद्रव नहीं करते। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु और सींग वाले पशुओं से भी भय प्राप्त नहीं होता है। दैव, भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी वहाँ नहीं आता। बिजली और उल्कापात का भी भय वहाँ नहीं रहता। जहाँ बंधुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण, भागवत के 1 या 4 श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भगवत भक्त का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन, विष्णु भक्ति का सत्कार और शालग्राम शिला का पूजन किया जाता है। जहाँ भगवान के चरणोदक का पान, नैवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवास, ग्रीष्म ऋतु में स्त्री स्पृशाको उपवास, धात्री व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहाँ उन्मीलिनी, पक्षवर्धिनी, श्रावण अर्थात भाद्रपद में भी मास की रोहिणी युक्त जयंती, संज्ञक अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधिनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण, ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहाँ भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण या पाठ करता है, दशमी को केवल रात्रि में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते पराये अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है, शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा करता है तथा
जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है वह भी पूर्वोक्त सभी भयों से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूँ। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूँ। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारिकापुरी में काम वास करता हूँ। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वह कलिकाल में परम सुंदर द्वारिकापुरी में जाकर मेरा दर्शन कर सकता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारका महात्म्य का 18वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। हम यहाँ विश्राम लेते हैं अगले अध्याय के लिए। आपको यह अध्याय कैसा लगा? भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा आपको कितना आनंदित कर गई यह बताइए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। और साथ ही साथ चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिएगा जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।